नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के नाम पर हुआ बरमसिया चिल्ड्रंस पार्क और सवेरा चौक। मंत्री विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति के बीच हुई घोषणा। बरमसिया पार्क परिसर में हुआ भव्य कार्यक्रम। भाजपा जिला कमेटी का हुआ विस्तार। नव मनोनीत पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष के प्रति जताया आभार। इधर कमेटी में शामिल नहीं करने पर मुफस्सिल क्षेत्र के भाजपाइयों ने कुवाड़ मोड़ पर किया भाजपा जिलाध्यक्ष का पुतला दहन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग हुआ संपन्न। राज्य भर से जुटे थे 200 परिषद सदस्य। परिषद पदाधिकारियों ने सभी को बताया सांगठनिक गुर। और शहर में क्रिसमस की तैयारी शुरू। पचम्बा मिशन में किया गया क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन। उत्साह से भरा रहा माहौल। अब खबरें विस्तार से। बरमसिया चिल्ड्रंस पार्क और सवेरा चौक का नाम स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के नाम पर हो गया है। रविवार को पार्क परिसर में एक भव्य कार्यक्रम के साथ इसकी घोषणा की गई। मौके पर मंत्री विधायक समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के स्मृति में बरमसिया चिल्ड्रंस पार्क और सवेरा चौक का नामकरण उनके नाम पर किया गया। इसको लेकर पार्क परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख उपस्थित हुए। अन्य अतिथियों में बेरमो विधायक कुमार जयमंगल, गिरिडीह नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, ज्योतिन्द्र प्रसाद, चुन्नुकांत आदि शामिल हुए। यहाँ स्वर्गीय नरेंद्र के बड़े भाई अजय सिन्हा, अंजनी सिन्हा, छोटे भाई विकास सिन्हा आदि ने सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया। यहाँ विधिवत रूप से पार्क और मोड़ पर नरेंद्र सिन्हा लिखे हुए शिलापट का अनावरण किया गया। अनावरण से पूर्व तमाम लोगों ने स्वर्गीय नरेंद्र के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर नरेंद्र सिन्हा फाउंडेशन के ब्रोशर का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान तमाम लोगों ने नरेंद्र सिन्हा के व्यक्तित्व की चर्चा की और उन्हें एक सुलझा हुआ राजनीतिज्ञ और समाजसेवी बताया। करेंगे कि माननीय बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह को बुके देंगे। नरेंद्र सिन्हा अमर रहे, नरेंद्र सिन्हा अमर रहे। आज जो प्यार आप सभी ने उनको दिया है, हम सभी लोग जो पार्टी के लोग हैं, जिसकी हैसियत से हम उनसे जुड़े थे, हम लोग गिरिडीह के ऋणी हो गए। आज नरेंद्र भाई नहीं है, लेकिन मन से आपको आश्वस्त करके जाते हैं कि उनकी कमी को हम दो भाई, आपको पता होना चाहिए, बादल आज जो भी है वो राजेंद्र बाबू के बदौलत है। मैं एक नहीं सैकड़ों मंचों से सैकड़ों बार कहा हूं, जब तक आखिरी सांस है तब तक कहूंगा कि मेरे जैसा मुसाफिर इंसान यदि जगह पर है तो वो दिगंबत आत्मा का कृपा है जो आज आपके बीच में मुखातिब है। और उन्हीं के सानिध्य में हम नरेंद्र भाई सब एक दूसरे के करीब आए थे। आज जब उनके साथ उनके यहाँ घटना हुई थी तब भी हम लोग आए थे। हमारे राष्ट्रीय स्तर के प्रभारी भी आए थे। दिल्ली तक को खबर था कि हमने एक होनहार साथी को खो दिया था। राहुल जी तक खबर था और उनके प्रतिनिधि के तौर पर वो यहाँ पर उमंग श्रृंगार साहब आए थे। मैं नगर निगम का बहुत बहुत ऋणी हूँ और उन सभी लोगों का जिन्होंने इस प्रस्ताव को दिया, स्वीकार किया और आज इस पार्क का नामांकन उनके नाम से हुआ।
इस चौक का नामांकन उनके नाम से हुआ। जो श्रद्धांजलि आपने हमारे भाई को दी है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नगर निगम के विकास में, चहुमुखी विकास में, गिरिडीह के विकास में जब आपको नरेंद्र याद आए, आप हम दो भाइयों को याद कीजिएगा। हम जरूर आपके बीच में हाजिर होंगे और सेवा करेंगे। तो एक वक्त नहीं, कई वक्त ऐसे आए, कई पल ऐसे आए कि मुझे लगा कि अगर नरेंद्र सिन्हा आज जीवित रहते तो शायद इस पल को देख के सबसे ज्यादा खुश वो होते। जब मैं चुनाव जीता भी तो मुझे लगा नरेंद्र सिन्हा जी रहते तो शायद चुनाव जीतने पर उनको ढेर सारी खुशी होती। लेकिन मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति का आना और एक व्यक्ति का जाना भगवान के माध्यम से तय होता है। आज भले वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें सदा मेरे जीवन भर, जब तक मैं जीवित हूं तब तक जीवित रहेगी। और इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरे जाने के बाद भी इनके परिवार का संबंध और मेरे परिवार का संबंध मैं अपने आने वाले पीढ़ी को भी देना चाहूँगा। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि पार्क और सवेरा चौक का नामकरण होने से स्वर्गीय नरेंद्र हम सबों के बीच हमेशा के लिए बने रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय नरेंद्र के परिजनों ने नगर निगम बोर्ड और झारखंड सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता एनपी सिंह, नवीन आनंद चौरसिया, पूनम वर्मा, वार्ड पार्षद सुमित कुमार, गुड़िया देवी, सरिता श्रीवास्तव, विजेंद्र सिंह, नवीन सिन्हा, मिथुन चंद्रवंशी, संतोष राय, आयुष आर्यन, कनिष्क आर्यन समेत शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा जो मेरे छोटे भाई हैं, उनके नाम पर नगर निगम के प्रयास से उनके नाम पर एक पार्क, चिल्ड्रन पार्क का नाम नरेंद्र सिन्हा रखा गया है और सवेरा चौक का नाम नरेंद्र सिन्हा चौक रखा गया। उसके नामांकन के अवसर पर आज मुख्य रूप से झारखंड सरकार के मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी, विधायक बेरमो विधायक माननीय अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह जी, यहाँ गिरिडीह नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ जी, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी, पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद जी और भी बहुत गणमान्य लोग की उपस्थिति में आज नामांकन किया गया नरेंद्र सिन्हा के नाम पर। इसके लिए मैं यहाँ पर इतने दूर से चल के आने के लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। और आज ही के दिन हम लोग एक नरेंद्र सिन्हा मेमोरियल फाउंडेशन का उद्घाटन किए, ट्रस्ट का उद्घाटन किए हैं, जिसके संरक्षक अनूप सिंह बनाए गए हैं और हम लोग उसके मेंबर हैं। फाउंडेशन के तहत, नरेंद्र सिन्हा फाउंडेशन के तहत जो भी काम होगा, सामाजिक काम, गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हम लोग बहुत सारा कार्य करने का योजना बनाए हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व गिरिडीह शहर के प्रख्यात समाजसेवी नरेंद्र सिन्हा जी छोटन का निधन हो गया था। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र सिन्हा जी छोटन समाज के कार्यों में काफ़ी रुचि लेते थे। जब भी कभी गिरिडीह में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती थी, उस समय वैसे समयों में, अभी जैसे कि हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन के समय भी और नरेंद्र सिन्हा छोटन जी ने और काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने सहयोग करने का काम किया। और बाकी समयों में भी समाज में जब भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती थी, नरेंद्र सिन्हा छोटन जी और आगे बढ़ चढ़ कर और काम किया करते थे। आगे समाज में उनका काफ़ी योगदान रहता था। गिरिडीह नगर के द्वारा इस पार्क जो बरमसिया में चिल्ड्रन पार्क था और ये जो सवेरा चौक है, ये दोनों का नामकरण नरेंद्र सिन्हा छोटन जी के नाम से किया जाए, यह प्रस्ताव नगर निगम में आया था और हम लोगों ने बोर्ड में इसे सहर्ष स्वीकार करते हुए पार्क का नाम और ये सवेरा चौक का नाम नरेंद्र सिन्हा छोटन के नाम से करने का और सर्वसम्मति से निर्णय लिया। आज इसी अवसर पर हम लोग सब उपस्थित थे और झारखंड सरकार के मंत्री, माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी और बेरमो के विधायक श्रीमान अनूप सिंह जी, ऐसे दोनों भी आज गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम में रहा और दोनों का उद्घाटन आज हम सबों के माध्यम से हुआ।
और मैं आज इस अवसर पर मैं नरेंद्र सिन्हा छोटन जी को पुनः एक बार श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। भाजपा जिला कमेटी के घोषणा के बाद नवमनोनीत सदस्य रविवार को जिलाध्यक्ष महादेव दुबे के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात कर उनका आभार प्रकट किया। बताया गया कि उपाध्यक्ष के एक पद को छोड़कर बाकी 66 सदस्यीय जिला कमेटी का गठन किया गया है और विभिन्न लोगों को अहम जिम्मेवारियां सौंपी गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने अपनी नई कमेटी की घोषणा कर दी है। इस कमेटी में उपाध्यक्ष के एक पद को छोड़कर बाकी 66 सदस्यीय जिला कमेटी का गठन कर लिया है। नवमनोनीत पदाधिकारी रविवार को सिहोडी स्थित जिलाध्यक्ष के आवास पर पहुंचे और कमेटी घोषणा के लिए उनका आभार प्रकट किया। बताया गया कि पूर्व की रायशुमारी को ध्यान में रखते हुए 34 मंडलों के अध्यक्ष की घोषणा की गई। वहीं जिला कमेटी में उपाध्यक्ष पद पर श्याम प्रसाद, संजय सिंह, सिकंदर हेम्ब्रम, महेंद्र वर्मा एवं सदानंद राम को शामिल किया गया। इसी तरह जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा एवं संदीप डंगाइच बनाए गए। जिला मंत्री का भार निर्भय सिंह, रजनी कौर, नवीन सिन्हा, रामप्रसाद यादव, कविता राज और रागिनी लहेरी को सौंपा गया। इसी तरह कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी मुकेश जालान को दी गई। जिला मीडिया प्रभारी कामाख्या गिरी और मीरा कुमारी को बनाया गया। वहीं सोशल मीडिया का भार मनोज मौर्य और मोतीलाल उपाध्याय को दिया गया। कमेटी में 52 लोगों को कार्य समिति सदस्य बनाया गया। वहीं 12 लोगों को विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत किया गया। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला कार्य समिति का विस्तार माननीय प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद श्री दीपक प्रकाश जी और झारखंड प्रदेश के माननीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री धर्मपाल जी और प्रदेश के महामंत्री माननीय श्री प्रदीप वर्मा जी के द्वारा अनुमोदित सूची जो जिला के द्वारा भेजी गई थी उसके अनुमोदन के पश्चात जिला कमेटी की घोषणा कर दी गई और जिला कमेटी की घोषणा में मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, जो पार्टी में ईमानदारी पूर्वक रहकर पार्टी के कार्यों में हमेशा दिन रात लगे हुए हैं, एक प्रयास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान और नियम के मुताबिक 66 सदस्यीय टीम का घोषणा की गई, जिसमें 22 महिला, 6 अनुसूचित जाति और जनजाति और हमारे पुराने केडर से लेकर जो हमारे फिलहाल में हमारे बहुत बड़ा परिवार जो भारतीय जनता पार्टी में विलय कर गए, नए पुराने सभी को सामंजन करके और क्षेत्र से लेकर के राजनीतिक समरसता को बनाने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ 34 मंडल के अध्यक्ष जिनकी रायशुमारी के द्वारा उनका भी रायशुमारी का भी ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक समरसता को ध्यान में रखते हुए और एज फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए जो प्रदेश के द्वारा अनुमोदन किया गया उनकी घोषणा की गई। भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इस पार्टी में एक साधारण सदस्य होना भी गौरव का विषय है और ऐसे पार्टी में मुझे गिरिडीह जिला कमेटी के महामंत्री के रूप में चयन किया गया। इसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व को और जिला नेतृत्व जिला अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी ने मुझे मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया है, जिसमें जिलाध्यक्ष हमारे माननीय सांसद महोदया, पूर्व सांसद महोदय, हमारे पूर्व विधायक नागेंद्र महतो जी, उन्होंने सभी ने मिलकर मुझे जो मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया है उसके लिए इन सबों का भारी आभार है।
हमको चतुर मंडल के लालगुन मिश्रा को मंडल अध्यक्ष बनाने के लिए पुरजोर कोशिश किए और सभी की राय से परामर्श से हम चतुरों के मंडल अध्यक्ष बने और हम आशा और विश्वास के साथ कहते हैं कि सभी कार्यकर्ता को लेकर के और चलेंगे। भाजपा जिला कमेटी की घोषणा के बाद मुफस्सिल पश्चिम के कार्यकर्ताओं ने कुवाड़ मोड़ पर पार्टी के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कमेटी चयन के लिए पूर्व में की गई रायशुमारी के अनुरूप कमेटी का गठन नहीं किया गया है, जिससे इनमें काफी नाराजगी है और ये प्रदेश कार्यालय में जाकर भी इसका विरोध करेंगे। जिला कमेटी की घोषणा को लेकर प्रखंड के मुफस्सिल पश्चिम के कार्यकर्ताओं ने कुवाड़ मोड़ पर पार्टी के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रखंड अध्यक्ष के चयन में धांधली की गई है। मौके पर कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे भागीरथ मंडल ने कहा कि पूर्व में कमेटी चयन के लिए की गई रायशुमारी के बाद भी दूसरे चेहरों को कमेटी में जगह दे दी गई, जबकि जिसका चयन हुआ है वो चुनाव में भाजपा के विरोध में कार्य कर रहे थे। कहा कि प्रखंड अध्यक्ष बनाने में पैसे के लेन देन का मामला भी सामने आ रहा है। प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच पैसे लेकर किसी को थोपा जाए तो मुफस्सिल प्रखंड पश्चिम के कार्यकर्ता इसे अस्वीकार करते हैं। बताया कि पूर्व में सर्वसम्मति से प्रखंड अध्यक्ष बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। इसको लेकर हस्ताक्षर युक्त आवेदन भी भेजा गया था। कहा कि ये लोग प्रदेश कार्यालय में जाकर भी इसका विरोध करेंगे। वहीं मौके पर मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं ने भागीरथ मंडल को प्रखंड अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है। वर्तमान में चुने गए प्रखंड अध्यक्ष के प्रति कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। पुतला दहन मौके पर भागीरथ मंडल, वैद्यनाथ प्रसाद वर्मा, अरुण राणा, राजेश कुमार वर्मा, घनश्याम वर्मा, सूरज कुमार, सुरेश कुमार, रामभज्जू देव, संजीव कुमार देव, प्रभाकर पांडे, नारायण मंडल, जगन्नाथ यादव, दिलचंद प्रसाद वर्मा, मुकेश राणा, सुरेश प्रसाद वर्मा, वीरेंद्र कुमार, ओम प्रकाश गुप्ता समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। पैसा लेकर मंडल राज बनाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पैसा लेके संगठन बर्बाद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाल मरंडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर प्रकाश वर्मा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नारा चलना चाहिए। बस बस जय लिया। महादेव दुबे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। पश्चिमी भाग मंडल के मंडल कार्य समिति समेत पूरे कार्यकर्ता यहाँ के महादेव दुबे जिलाध्यक्ष जी का विरोध कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि मनमाने तरीके से हमारे मंडल में मनोहर यादव को मंडल अध्यक्ष के रूप में थोप दिया है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जिसको संगठन की जानकारी नहीं है, जो कल संगठन में आया हो, ऐसे व्यक्ति को बना देना कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। ऐसा करना बहुत अनुचित है। इसलिए और हम लोगों ने सर्वसम्मति से 27 तारीख को जो बगेड़िया धर्मशाला में 27 फरवरी को जो रायशुमारी हुआ था, उसमें हम लोगों ने सारे लोगों ने और इंक्लूड मनोहर यादव जी भी ने हम लोग सारे सहमति से भागीरथ मंडल जी को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया था। वहाँ पर हम लोगों ने रायशुमारी में लेटर में लिख करके दिया कि मंडल इनको हम बनाया जाए, लेकिन किस प्रकार से, किस सर्वे से, जिलाध्यक्ष पता नहीं कितने लोगों को सर्वे में लगा के रखे हैं, जो संगठन को अनजाने लोगों के हाथ में देकर संगठन कैसे मजबूत होगा, ये हमारे समझ से परे है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं 100% और जैसा बाजार में भी चर्चा है कि पैसा लेकर के पदाधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और ऐसा मंडल अध्यक्ष हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग आज उनका पुतला दहन किए हैं महादेव दुबे का, और इस प्रकार का कार्य बंद उनको करना होगा। माननीय जिला अध्यक्ष महादेव दुबे द्वारा जो प्रखंड अध्यक्ष का जो घोषणा किया गया, यह सरासर गलत है। इसलिए गलत है कि 27/2/2020 को बगेड़िया धर्मशाला में सर्वसम्मति के लिए सभी प्रखंड कमेटी जो भी उसमें राजकुमारी के योग्य थे, सभी से राजकुमारी लिया गया था। और वहाँ पर हम लोग 4 उम्मीदवार नाम आया था, जिसमें पहला नंबर में जो पूर्व अध्यक्ष थे वो भी उनका भी था, लेकिन और मैं उसमें उम्मीदवार था। मेरे साथ अरुण राणा महामंत्री प्रखंड वो भी उम्मीदवार थे और महेंद्र वर्मा भी उम्मीदवार। लेकिन सभी के बैठ कर के आपस में राजकुमारी एक राय बना और मुझे
हमें ही लोगों ने एक राजकुमारी के तहत सबको एक मत होकर अध्यक्ष पद के लिए घोषित किया और इसके चलते हम लोगों ने ये सभी लोगों ने अपना एक हस्ताक्षर पत्र भी बनाया जो हमारे प्रदेश के लिए जाना था और भेजा गया। लेकिन क्या वजह था, क्या कारण से हमारे जिला अध्यक्ष मनोज यादव कोई पार्टी में ना रहकर बढ़िया काम नहीं, जब हम लोग चुनाव होता है तो विरोध करता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन पता नहीं लोगों के द्वारा जानकारी मिला है कि पैसे के लेन देन से उसको अध्यक्ष बनाया गया हमारे जिला अध्यक्ष के द्वारा। इसलिए आज पूरे प्रखंड कमेटी गिरिडीह मुफस्सिल के लोग आक्रोशित हैं और उनके बीच हम लोग आज जो कार्यक्रम हो रहा है, पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। जिला कमेटी की घोषणा मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए पुतला दहन कार्यक्रम पर जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। महादेव दुबे ने कहा कि हम मानते हैं कि गिरिडीह में पार्टी कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है जो ईमानदार और जुझारू है, लेकिन 100 कार्यकर्ताओं की ही कमेटी घोषणा करनी थी। कहा कि आगे 7 मोर्चा के गठन के साथ अन्य कई दायित्व हैं जिनमें कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी। भाजपा कार्यकर्ताओं के पुतला दहन पर प्रतिक्रिया देते हुए जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि रायशुमारी के अनुरूप ही संगठन का विस्तार किया गया है। असल में भाजपा जिला कमेटी की घोषणा के बाद कुवाड़ मोड़ पर मुफस्सिल क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष का पुतला दहन किया था। इस बाबत जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरिडीह में लंबी फौज है जो काफी ईमानदार और जुझारू है, कुशल संगठन करता है और पार्टी के प्रति दिन रात समर्पित भी है। कार्यकर्ताओं की संख्या गिरिडीह जिले में 2,500 से 3,000 है, जबकि 100 कार्यकर्ताओं की ही कमेटी घोषणा करनी थी। निश्चित रूप से जिन कार्यकर्ताओं को दायित्व नहीं मिला उन्हें मुझसे तकलीफ होगी, जिसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। पार्टी नियम संविधान के मुताबिक कार्यकर्ताओं को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 7 मोर्चा के गठन के साथ अन्य भी कई दायित्व हैं जिसमें कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी। कहा कि सभी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, सभी का कर्तव्य है पार्टी को मजबूत बनाना। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है, कैडर विशेष की पार्टी है। यह कोई मेरी निजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि हम जिसे चाहे उसे कोई दायित्व सौंप दे। यहाँ हमारे संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक हैं। सभी के राय परामर्श को मिलाकर एक अच्छा टीम बनाने का हमने प्रयास किया। हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, दिन रात लगे हुए हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को भी महत्वपूर्ण जगहों पर आने वाले दिनों में हम लगाएंगे। 34 मंडल के अध्यक्ष जिनकी रायशुमारी के द्वारा उनका भी रायशुमारी का भी ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक समरसता को ध्यान में रखते हुए और एज फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए जो प्रदेश के द्वारा अनुमोदन किया गया, उनकी घोषणा की गई। और हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला में कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज है जो काफ़ी ईमानदार हैं, जुझारू हैं, कुशल संगठन करता है और पार्टी के प्रति दिन रात समर्पित हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की संख्या गिरिडीह जिला में लगभग 2,500 से 3,000 का है, जबकि कमेटी घोषणा हमको मात्र 100 हमारे कार्यकर्ताओं को करना था। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को दायित्व नहीं मिला उनको निश्चित रूप से मुझ पर तकलीफ होगा। हम उनसे खेद व्यक्त करते हैं और पार्टी नियम संविधान के मुताबिक उनको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अभी हमारे मंच मोर्चा का गठन होना है, मंडल में मोर्चा का गठन होना, हमारे 7 मोर्चा हैं और कई तरह का दायित्व है जिनको हम और काम में लगाएंगे। मैं प्रयास किया कि अपने सभी नेता, अपने सभी जनप्रतिनिधि, अपने और वरीय पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला में निवास करते हैं, उनसे एक राय परामर्श बनाने का मैंने प्रयास किया। यह सत्य बात है कि मैं सभी को खुश नहीं कर सकता हूं और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। सभी लोगों का उद्देश्य है पार्टी के संगठन को मजबूत बनाना, पार्टी के कार्यक्रम को चलाना और पार्टी में सभी लोग समर्पित भाव से काम करते हैं। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाला पार्टी है, केडर विशेष का पार्टी है और यह कोई मेरा निजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि हम जिसको चाहेंगे उनको कोई दायित्व दे दें।
यहाँ हमारे संगठन मंत्री हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे निवर्तमान सांसद हैं, विधायक हैं, सभी के राय परामर्श मिलाकर एक अच्छा टीम बनाने का हमें प्रयास किया। और हमारे बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता लोग हैं जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, दिन रात पार्टी के कार्यों में लगे हुए हैं, उनको भी कई महत्वपूर्ण जगह पर आने वाले दिन में हम लगाएंगे। मैं अपनी नई कमेटी को अपने ओर से हार्दिक शुभकामना देते हैं, हार्दिक धन्यवाद देते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप अनुशासन में रह करके पार्टी के कार्यों को आप आगे बढ़ावें। सभी जनप्रतिनिधि से आप तालमेल बिठाकर चलें, अपने छोटे कार्यकर्ताओं को स्नेह दें, बड़े को आप आदर करें और यही नियम के तहत पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अभ्यास वर्ग का समापन रविवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हो गया। बताया गया कि 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया, वहीं संगठन से संबंधित विभिन्न जानकारियां भी दी गयी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 3 दिवसीय प्रदेश अभ्यास वर्ग बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में रविवार को संपन्न हो गया। अंतिम सत्र का उद्घाटन अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास के द्वारा करवाया गया। उद्घाटन भाषण में श्रीनिवास ने कहा कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। यह हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट्स आर्मी की तरह कार्य कर रहे हैं। बताया गया कि अभ्यास वर्ग में विद्यार्थियों को 3 दिनों तक अलग अलग गठों में विभक्त कर विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए, विद्यार्थियों को देश के प्रति क्या भाव रखना चाहिए, देश के युवाओं का समाज में बदलाव के लिए क्या भूमिका हो, इन सभी विषयों पर यहाँ चर्चा की गई। इस अभ्यास वर्ग में विद्यार्थियों को संगठन की विशेषता और संगठन की कार्य पद्धति को बतलाया गया तथा संगठन को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। समापन समारोह में प्रांत के संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला, आयाम प्रमुख रोशन सिंह आदि ने भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में प्रांत के लगभग 200 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन त्रिवेदी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल रंजन, राष्ट्रीय मंत्री विनीता इंदवार, प्रदेश अध्यक्ष नाथू गढ़ी, प्रदेश मंत्री राजीव रंजन देव, प्रदेश सह मंत्री मनोज सोरेन, नवलेश सिंह, विश्वविद्यालय सह संयोजक कृष्णा त्रिवेदी, विभाग संयोजक दीपक साव, जिला संयोजक कुमार गौरव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अविनाश कुमार तथा गिरिडीह के पूर्व व वर्तमान के लगभग दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। श्रीनिवास, अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। पिछले 2 दिन से यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड प्रांत का प्रांत अभ्यास वर्ग चल रहा है। इस अभ्यास वर्ग में पूरे झारखंड से 193 कार्यकर्ता सहभागी है, जिसमें छात्राएं, शिक्षक और विद्यार्थी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य है कि हम इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। सत्ता नहीं, समाज परिवर्तन करेंगे और ये समाज परिवर्तन व्यक्ति निर्माण के माध्यम से करेंगे। इसलिए विद्यार्थी परिषद में पिछले 70 वर्षों से प्रत्येक वर्ष हम ऐसा एक अभ्यास वर्ग हर प्रांत में करते हैं, जिसको हम ट्रेनिंग कैंप भी कहते हैं, अभ्यास वर्ग भी कहते हैं, प्रशिक्षण शिविर भी कहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी आए और पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये 3 दिन का अभ्यास वर्ग सही मायने में एक विजन तैयार करना, एक जीवन दृष्टि देने का एक उपाय है और वो हम सब लोग कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं समाज को कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष जब मनाएंगे, हमने छात्रों के सामने ये भी एक यहाँ प्रश्न रखा है और एक विचार रखा है कि हमारे जो झारखंड के पूर्वज हैं, चाहे वो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, टान्या भक्त हो या नीलांबर पीताम्बर हो, वीर कुंवर सिंह हो, इन सब लोगों ने बलिदान किया था भारत की अस्मिता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, हमारे जंगल की अस्मिता, जमीन और वहाँ की परंपराओं के लिए। लेकिन आज दुर्भाग्य से कुछ लोग, ऐसे लोग यहाँ पर आकर उसी प्रकार की अस्मिता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे तत्वों से भी सजग होने की आवश्यकता है और राष्ट्रीयता से सरोकार एक आंदोलन के साथ जुड़े, ऐसा एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर हम काम कर रहे हैं। और इस अभ्यास वर्ग में जो ट्रेनिंग हुआ है उससे निश्चित तौर पर ये छात्र छात्राएं आगे चल करके काम करेंगे। और समाज से मेरा आह्वान है कि वर्तमान में झारखंड की जो चुनौतियां हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है या और भी मुद्दे हैं, उस पर हम सब लोग सजगता के साथ काम करें। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है। इस नाते आज जो भी चुनौतियां हैं उनको हम स्वीकार करते हुए उनके समाधान की ओर बढ़ेंगे।
सिरसिया पांडेडीह रोड में मैगजीनिया तालाब के समीप नाबालिग युवती के संदेहास्पद मौत मामले को लेकर ब्राह्मण महासंघ की एक विशेष बैठक रविवार को अर्गाघाट रोड के सीएच कंपाउंड में की गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पर चर्चा की गई। वहीं मृतात्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा गया। नाबालिग युवती के संदेहास्पद मौत को लेकर अर्गाघाट रोड के सीएच कंपाउंड में ब्राह्मण महासंघ की एक विशेष बैठक की गई। बैठक में गिरिडीह के साथ कोडरमा, हजारीबाग, देवघर, धनबाद एवं अन्य जिला के सदस्य उपस्थित हुए। इस दौरान संदेहास्पद मौत को हत्या करार देते हुए अनुसंधान में पुलिस प्रशासन के कार्यशैली की चर्चा की गई। बैठक के दौरान महासंघ के दीपक उपाध्याय ने मोबाइल से उपायुक्त गिरिडीह से संपर्क कर जांच प्रक्रिया की प्रगति पर बातचीत की। बताया गया कि उपायुक्त से संतोषप्रद वार्ता हुई है। उन्होंने मृतक के परिजन और महासंघ सदस्यों को भरोसा दिलाया कि इस केस की जांच एकदम निष्पक्ष भाव से होगी, जिसके लिए वरीय पदाधिकारियों के द्वारा जांच करवाने का आश्वासन दिया। बैठक में महासंघ ने निर्णय लिया कि 14 दिसंबर को सुबह 11 बजे महासंघ का एक शिष्टमंडल उपायुक्त से मिलेगा और एक ज्ञापन सौंपेगा। इन सारी बातों पर विचार करने के बाद मृत आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। बैठक में मुख्य रूप से आत्मानंद पांडे, आदित्य कुमार पांडे, नारायण पांडे, दीपक उपाध्याय, शशिधर पांडे, अरुण पांडे, चंदन पांडे, मुकेश पांडे, आशुतोष तिवारी, विकास पांडे, विनीत कुमार, संजीव सिंह, रामरंजन, संदीप कुमार, विवेकानंद पांडे सहित सैकड़ों ब्राह्मण उपस्थित थे। बैठक में माले नेता राजेश सिन्हा भी मौजूद रहे। न्यायिक जांच में सहयोग करें, मुझे समाज का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। उपायुक्त, माननीय उपायुक्त महोदय के आश्वासन से मैं संतुष्ट भी हूँ। कुछ बिंदुओं पर थाना से विषय से भटकाने का प्रयास किया गया है। इसके निमित्त पुनः उपायुक्त महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया गया इस बिंदु पर और उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया। हमारे मीडिया प्रभारी भी बहुत सहयोग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस निर्मम हत्याकांड का उद्भेदन यथाशीघ्र। शहर के झंडा मैदान में रविवार को झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के बैनर तले JSLPS के कर्मियों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान लंबित महंगाई भत्ता समेत अन्य मांगों की प्राप्ति के लिए आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने की रणनीति तैयार की गई। JSLPS के कर्मियों की एक बैठक रविवार को झंडा मैदान में संपन्न हुई। इस दौरान अपनी मांगों की प्राप्ति के लिए रणनीति तैयार किया गया। झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के बैनर तले आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता सामुदायिक समन्वयक चंद्रशेखर कर रहे थे। वहीं मौके पर संघ के अध्यक्ष सुदीप कुमार, महामंत्री हेमलाल साहू, जिला संयोजक मनोज राम, कोषाध्यक्ष विनोद ठाकुर, जिला सलाहकार समिति के सदस्य और प्रखंडों से आए FTE कर्मी उपस्थित रहे। बताया गया कि JSLPS में ये लोग पिछले 8 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन प्रति वर्ष प्रस्तावित महंगाई भत्ता लंबित है। इसके अलावा अन्य कई मांग हैं जिनको लेकर लगातार ये आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इनके मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बताया गया कि अब मांगों की प्राप्ति के लिए आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना होगा। इसी को लेकर यह बैठक की गई है। मैं चंद्रशेखर, सामुदायिक समन्वयक, धन्यवाद प्रखंड। हम लोग आज झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के संबंधित मतलब हम लोग JSLPS जो आजीविका कर्मचारी, झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी महासंघ है, इस बैनर तले हम लोग जो बैठक कर रहे हैं, ये बहुत दिनों से ये वांछित आयोजन होना था और इसी को लेकर यह अवसर मिला है हम लोगों को। हम लोगों ने बहुत दिन से मांग रखा है कि हम लोग का जो कार्यकाल हो 60 वर्ष का हो, सम्मानजनक मानदेय हो, वेतन हो और जो मेडिक्लेम हो, जो PF हो, वो कुछ सम्मानजनक हो। तो कुछ मांगे हैं, उस मांगों के संबंध में हम लोगों ने बार बार जिला से लेकर के राज्य स्तर तक अपनी मांगों को रखा है। इसमें
संबंधित कर्मचारी कर्मीगण भी बार बार अपनी मांगों के लिए जो आवाज़ उठाए हैं सांत्वना विभाग द्वारा दिया गया है, लेकिन अब तक कोई लिखित प्रक्रिया नहीं होने से हम कर्मीगण जो नीचे स्तर के हैं, हाशिए पर के हम लोग कर्मचारी हैं, काफ़ी कम वेतन पर किसी भी प्रकार से उस काम को ईमानदारी पूर्वक खींचते जा रहे हैं। समस्या है और इन समस्या का समाधान तभी हो पाएगा जब हमें भी जीविका के लिए सम्मानजनक वेतन और जो निर्धारित हमारी कुछ मांगे हैं उसको पूरा कर दिया जाएगा। अगर जब तक हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया है कि इन मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाता है, हम लोग 14 दिसंबर 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए निकल जाएंगे और जगह जगह अपने प्रखंडों में मॉनिटरिंग भी करेंगे। इसकी रणनीति भी बनाई जा रही है, उस रणनीति का पालन करेंगे और जब तक ये मांगें हमारी पूरी नहीं होती है तब तक हम कलम बंद हड़ताल में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। झंडा मैदान के सामने रविवार को झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ जिला कार्यकारिणी की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान कुल 7 प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं इस दौरान 24 वर्षीय प्रवरण वेतनमान का लाभ नहीं मिलने पर संघ के सदस्यों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रोन्नति शीघ्र देने की मांग की। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ जिला कार्यकारिणी की एक बैठक राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में झंडा मैदान के सामने संपन्न हुई। बैठक में रविकांत चौधरी, मिथिलेश मिश्रा, विनोद प्रसाद यादव, ध्रुव शंकर प्रसाद, जाकिर हुसैन, घनश्याम गोस्वामी, खुर्शीद अंसारी, शंभू गुप्ता, नंदलाल शर्मा, विनोद उपाध्याय समेत अन्य कई शिक्षक मौजूद रहे। बैठक में कुल 7 प्रस्ताव पारित किया गया। बताया गया कि 24 वर्षीय प्रवरण वेतनमान का लाभ नहीं मिलने पर संघ के सदस्यों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रोन्नति शीघ्र देने की मांग की है। वहीं नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षकों की सेवा पुस्तिका पर जिला शिक्षा पदाधिकारी तुरंत हस्ताक्षर करने समेत अन्य कई मांगों पर यहां सहमति बनाई गई। बैठक के अंत में धन्यवाद ज्ञापन विनोद उपाध्याय ने किया। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ जिला कार्यकारिणी की बैठक डीओ ऑफिस के समक्ष आयोजित की जा रही है। इसमें मुख्यतः 6 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। पहला है 24 वर्षीय प्रवरण वेतनमान में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय गिरिडीह द्वारा शीघ्र प्रोन्नति दी जाए, क्योंकि बाद कई अन्य जिले जो हैं हमारे बगल के धनबाद हैं, देवघर हैं, ये सब जिलों में 24 वर्षीय प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति दी गई है। हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से इस संबंध में शीघ्र पत्र निर्गत करने का मांग कर रहे हैं और ये प्रस्ताव पारित भी किया गया है। दूसरा है संघ का सदस्यता अभियान पूरे जिले में जोर शोर से चलाया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने 13 प्रखंड के प्रखंड प्रभारियों की नियुक्ति की है जो सदस्यता अभियान चलाएंगे। तीसरा है हाई स्कूल के जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनकी सेवा पुस्तिका पर जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय प्रति हस्ताक्षर करें। चौथा है +2 शिक्षकों की सेवा संपुष्टि हेतु जिनका 2 वर्ष पूरा हो गया है, प्रस्ताव निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भेजा जाए। पांचवा है SMDC के खाते में समग्र शिक्षा अभियान द्वारा जो राशि दी जाती है वह केवल मध्य विद्यालय में खर्च किया जाता है, जबकि उच्च विद्यालय या उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में खर्च नहीं किया जाता है। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी उसे उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के भाग में खर्च कराने हेतु कार्रवाई करें। और कई प्रस्ताव हैं, हम लोग अगले सप्ताह इस सारे पारित प्रस्ताव को लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया से मिलेंगे और यह मांग करेंगे कि हमारे प्रस्ताव को वो मैडम शीघ्र कार्य कर दें, अन्यथा झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ साल के अंत तक एक बड़ा धरना प्रदर्शन की तैयारी करेगा और इसकी संपूर्ण जवाबदेही जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की होगी। पचम्बा मिशन क्षेत्र में मसीही समुदाय के लोगों ने क्रिसमस के आगाज को लेकर मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान बच्चों के बीच प्रतियोगिता भी कराई गई। बताया गया कि हर साल मसीही समुदाय क्रिसमस के त्योहार को लेकर काफी उत्साहित रहता है और इसका भरपूर आनंद उठाता है। पचम्बा मिशन क्षेत्र में मसीही समुदाय के लोगों ने क्रिसमस के आगाज को लेकर मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह से पूर्व बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने,
टाटा जमशेदपुर से पहुंचे रवि मिंज, आशीष तिर्की, समीर सौरभ, बिलुंग, विकास बरजो म्यूजिकल टीम के कलाकारों ने लोगों को भरपूर आनंद का आभास कराया। कार्यक्रम का संचालन अनुज केशव और प्रणीत केशव की अगुवाई में हुआ। कार्यक्रम के दौरान जानकारी देते हुए अनुज केशव ने बताया कि मसीही समुदाय क्रिसमस के त्योहार को लेकर काफी उत्साहित रहता है और दिसंबर के महीने में समुदाय के लोग इसका भरपूर आनंद उठाते हैं। जहां तक ईसा मसीह के जन्म की बात है तो उनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, जिसे हम सब बड़ा दिन के तौर पर मनाते हैं। हालांकि इस वर्ष कोरोना की वजह से थोड़ी सावधानी बरती जा रही है, लेकिन फिर भी आशा और पूरी उम्मीद है कि हम सभी क्रिसमस हर्षोल्लास और आनंद पूर्वक मनाएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रदीप केशव, क्रिस्टो प्रकाश मरांडी, संचिता मरांडी, ज्योत्सना मरांडी, रिनी केशव, जूलियस मरांडी, वचनप्रीत जैकब, एलेक्स रॉयल जैकब, विलियम जैकब, रॉनी मनोज, जूली टेरेसा, वेरोनिका किस्पोट्टा, अर्चना मिंज समेत सैकड़ों महिलाओं एवं बच्चों का योगदान महत्वपूर्ण बना हुआ था। देखिए हमारे पास के सबके लिए शायद खड़े हो जाइए अब सब बाबा आ चुके हैं। ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी मिठाइयाँ अपनी खुशियों को लेकर मैं आप सबों को बड़े दिन की ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं और सचमुच ये पर्व हम मसीहियों के लिए बहुत ही ढेर सारे प्यार को लेकर आने वाली पर्व है और इसे हम मसीही बहुत ही खुशियों के साथ मनाते हैं। आज सचमुच हम सबों के बीच हमने एक पारिवारिक कहिए मिलन समारोह के रूप में हमने इस सभा को, ये कार्यक्रम को प्रायोजित किया है और आप सबों का सहयोग हम सबों को मिला, इसके लिए हम सभी आप सबों को धन्यवाद देते हैं। आज से हमारे क्रिसमस का आगाज हो चुका है। हम सब बड़े दिन की खुशियों को आप सबों के बीच में बांटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मसीह यीशु ने जब इस जगत में हम सबों के लिए आए तो उसने सबसे पहले प्रेम का ही संदेश हम लोगों को दिया। सचमुच हम सब आप सबों को, यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और सिर्फ ये क्रिसमस ही नहीं बल्कि आने वाले नए वर्ष की शुभकामनाएं भी आज आपको देता हूँ। आप सबों को बड़े दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाला वर्ष आप सबों के लिए एक खुशियों भरा नया वर्ष हो। इसी बात के साथ मैं अंत करता हूँ। धन्यवाद। निमियाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत रंगामाटी बाईपास में तेज रफ्तार वाहन ने उसी दिशा से आ रही बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक पर सवार एक पुरुष के घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं एक महिला ने इलाज के क्रम में दम तोड़ दिया। निमियाघाट थाना क्षेत्र के रंगामाटी बाईपास में सड़क हादसे में एक महिला और पुरुष की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया।
बताया गया कि तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार एक महिला की मौत डुमरी रेफरल अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। बताया गया कि निमिया घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत रंगामाटी NH2 बाईपास के पास तेज रफ्तार वाहन ने उसी दिशा से आ रही बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे बाइक चालक अनियंत्रित होकर सड़क पर ही गिर गया और घटनास्थल पर ही पुरुष की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार महिला घायल होकर सड़क पर अचेत हो गई। घायल महिला को स्थानीय लोगों के द्वारा डुमरी रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। घटना के बाद निमिया घाट पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया और मृतक की पहचान में जुट गई। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। घटना के बाद नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया। हाँ बेटा सूचना मिली कि यहाँ रंगामाटी बाईपास में एक बाइक को अज्ञात वाहन द्वारा धक्का मार दिया गया, जिससे दो व्यक्ति थे बाइक पर सवार, जिसमें एक व्यक्ति की जो बाइक चालक था उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। एक महिला थी सवार, जो इलाज के क्रम में रेफरल अस्पताल में ही मृत्यु हो गई। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के नाम पर हुआ बरमसिया चिल्ड्रंस पार्क और सवेरा चौक। मंत्री, विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति के बीच हुई घोषणा। बरमसिया पार्क परिसर में हुआ भव्य कार्यक्रम। भाजपा जिला कमेटी का हुआ विस्तार। नवमनोनीत पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष के प्रति जताया आभार। इधर कमेटी में शामिल नहीं करने पर मुफस्सिल क्षेत्र के भाजपाइयों ने कुवाड़ मोड़ पर किया भाजपा जिलाध्यक्ष का पुतला दहन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग हुआ संपन्न। राज्य भर से जुटे थे 200 परिषद सदस्य। परिषद पदाधिकारियों ने सभी को बताया सांगठनिक गुर। और शहर में क्रिसमस की तैयारी शुरू। पचम्बा मिशन में किया गया क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन। उत्साह से भरा रहा माहौल। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।